अलग पहचान बनाने के लिए मैंने कथा विषय वाली फ़िल्मों को, जो कथा प्रधान फ़िल्में होती थीं, ढोढ़ी चोली और ठाकुर ठाकुराइन से अलग निकल कर के जो फ़िल्में होती थी, मैंने उस पे फ़ोकस किया। उसकी शुरुआत मैंने की बिटिया छठी माई के से, और बिटिया छठी माई की एक ऐसी फ़िल्म बन कर के लोगों के बीच में आई, उसमें मैं एक पागल का भूमिका किया था और एक बेटी को उठा कर के मंदिर से पालता हूँ। वो फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि न भूतो न भविष्यतो ऐसा हाल हो गया। उतनी बड़ी हिट फ़िल्म भोजपुरी सिनेमा में आज तक के दौर पे सैटेलाइट पे हुई नहीं। तो उसका जो मुझे एक प्रोत्साहन मिला दर्शकों का, तो मेरी वो जो भूख थी अलग-अलग काम करने की, वो जगी। और उस समय से मैंने सोचा कि मुझे कथा प्रधान वाली फ़िल्में करनी है, जो लोगों को यूनिक लगे, थोड़ा-सा लोगों से अलग लगे। इसी क्रम में मैंने दंडनायक फ़िल्म बनाई थी, जिसका निर्माता भी मैं था। तो बड़ा सराहना मिला उस फ़िल्म को, और इतनी सराहनीय हुई कि मेरे दिल में उस फ़िल्म का पार्ट 2 बनाने की ललक आई, और उसकी कहानी मैंने लिखी दंडनायक पार्ट 2 की। उसी बीच में हमारी मुलाकात फ़िल्म के डायरेक्टर राम जी से हुई। उन्होंने जब कहानी को सुना, मैंने कहा ऐसे ही कहानी एक लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यश जी, ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत शानदार मुद्दा है, इस फ़िल्म को मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने उनको कहानी दी और हम फ़िल्म बना रहे हैं। एक लाइन में कहूँ तो पुलिसिया फ़िल्म बहुत सारी देखी होगी आप लोगों ने, पर दंडनायक नाम की ये जो फ़िल्म बन रही है, दंडनायक पार्ट 2, पुलिस के ऊपर ऐसी फ़िल्म किसी भी वुड में किसी भी कलाकार के द्वारा नहीं पेश की गई है, जो ये बन रही है। कि दंडनायक जो यश जी ने पहले किया हुआ है ऑलरेडी, उसी को लेकर थॉट आगे चल रहा है और हम दंडनायक 2 का प्लान किए हुए हैं अभी। और बहुत ही अच्छी और न्यू स्क्रिप्ट कुछ अलग भोजपुरी में लेकर आने की कोशिश है। और बस यही कुछ है, बाकी यश जी बताएंगे। बेसिकली दंडनायक पार्ट 1, ये पार्ट 2 की शूटिंग है। दंडनायक फ़िल्म हमने 2021 में बनाई थी। बड़े ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के वो फ़िल्म बनी थी, और दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने इसे बहुत सराहा था। उसमें मैं एक पैरालाइज़ पिता का रोल किया था, और उस फ़िल्म में काजल राघवानी थीं, मैं था, प्रीति शुक्ला थी। बड़े अच्छे कैनवास पे वो फ़िल्म बनी थी। जब राम जी और गुल जी आए कि ये फ़िल्म बनानी है, हमको एक कुछ अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है, तो हमने एक सजेशन दिया था कि क्यों ना दंडनायक पार्ट 2 बनाई जाए। कहानी सुने ये लोग बड़ी खुश हुए कि भाई एक बेहतरीन कहानी है ये। बेसिकली इसका मुद्दा पुलिस है, और पुलिसिया फ़िल्मों पे बहुत सारे वुड में बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, पर ये मेरा वादा है, गारंटी है कि ये फ़िल्म जो पुलिसिया फ़िल्म बन रही है, किसी भी वुड में ऐसी पुलिसिया फ़िल्म अभी तक नहीं देखी गई है जो दंडनायक 2 की कहानी है। तो बाकी की कहानी तो हम नहीं खोल सकते हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि दंडनायक पार्ट 2 के रूप में दर्शकों को एक ऐसी फ़िल्म मिलने जा रही है जिसमें हीरो किस लेवल तक, किस हद तक जाता है इंसाफ के लिए। ये एक फ़िल्म की कहानी है जो बहुत जल्दी लोगों के बीच में हो। तो ये कब तक आपका जो है रिलीज होगा और सिनेमाघरों में आएगा? देखिए, अभी तो फ़िल्म की शूटिंग आज शुरू हो रही है, तो ये अभी से ये कह देना कि कब तक जाएगी, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। पर हाँ, इतना है कि ये फ़िल्म बड़ी अच्छे लेवल पे बन करके, और अगले 4 से 5 महीनों में दर्शकों के बीच में सिनेमाघरों में भी होगी, सैटेलाइट चैनल्स पे भी होगी। अच्छा, कितने का फिल्म का बजट है और कौन कौन से कलाकार इसमें? बजट देखिए, बजट हमेशा कहानी पर निर्धारित होता है। बजट को इस तरीके से अगर हम बता दें कि हमारे फ़िल्म का बजट इतना है, इतना है, इतना है, तो वो फेकोलॉजी हो जाएगी, और फेकोलॉजी में हम लोग सिनेमा में यकीन नहीं करता मैं पर्सनली। फ़िल्म के सारे कैरेक्टर सशक्त हैं, फ़िल्म की कहानी सशक्त है, और निर्माता जो हैं उनके भी यही कहने हैं, डायरेक्टर्स के यही कहने हैं कि हमें सिनेमा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिनेमा में जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। बेसिकली सिनेमा के लिए पैसा जो लगता है वो वो पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होता है कि कितना पैसा लगना है, क्या लगना है। कहानी के अकॉर्डिंग जो खर्चे लगते हैं वो खर्चा होता है, और ये फ़िल्म एक बड़े कैनवास पे फ़िल्म बन रही है। ये फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ होगी और लोकल रोजगार के लिए जो कलाकार हैं उसको रोजगार के लिए क्या कर रही है? चूँकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश में हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फ़िल्मों की शूटिंग हो। उससे होता क्या है कि देखिए, ये बाबा जी ने, आदित्य जी ने, योगीनाथ जी ने बहुत अच्छा एक वो किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो सके वो मुहैया कराने की कोशिश करते हैं वो लोग, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ के प्रशासन के माध्यम से हो। तो इससे रोज़गार खुद ब खुद मिलता है, क्योंकि मान लीजिए हम मुंबई से एक्टर्स को बुला लेते हैं, डायरेक्टर मुंबई से आ जाएंगे, एक्टर मुंबई से आ जाएंगे, जितनी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ की लोकल होंगी, होटल होंगे वो यहाँ के लोकल होंगे, लोकल कलाकारों को भी रोज़गार मिलता है, हर इंसान को
रोज़गार मिलता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मुंबई से कुछ ही लोग आए हैं, बाकी टोटल पूरी टीम उत्तर प्रदेश की है, पूरी टेक्निकल टीम उत्तर प्रदेश की है, कैमरा यहाँ से लिया गया है, सारी गाड़ियाँ यहाँ की हैं, होटल यहाँ की है। तो सही मायने में एक अच्छा रोज़गार है, और वो सिर्फ हमारी ही फिल्मों से नहीं, उत्तर प्रदेश में बनने वाली हर फिल्मों से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। गोरखपुर में फिल्म शूटिंग चल रही है, इसको कितना अवसर देख रहे हैं गोरखपुर में फिल्म शूटिंग को लेके आगे? गोरखपुर में हमेशा होती रही है, मतलब मेरे ख्याल से मैं ये 93 मूवीज़ है मेरी, मैं 93 नंबर की फ़िल्म कर रहा हूँ मैं। इसके पहले जो 92 फिल्में हुई हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी 60 से 65-70 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में ही हुई है, अलग अलग ज़िलों में हुई है। लखनऊ में है, बलिया में है, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, हर जगह होती रही है, और गोरखपुर में हो रही है, तो ये गोरखपुर के पहले लिए। की तुलना में अब सरकार जितना बढ़ावा दे रही है, उसमें कितना अंतर देख रहे हैं पहले की सरकारों में और अब सरकार में फिल्म को प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार निस्संदेह बधाई की पात्र है कि यहाँ पे जो हम लोगों को सुविधा मिलती है, एक बहुत अच्छी, पहले बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब सब्सिडी के माध्यम से सुविधा है। यहाँ के कलाकारों के लिए, लोकल कलाकार जितने बड़े लेवल पे होंगे, उतने बड़े बड़े लेवल पे चीज़ों को बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ प्रशासन को ये जो एक आदेश मिला है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी आता है तो उन्हें बढ़ चढ़ करके आप लोग मदद करें, ताकि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो शूटिंग को लेकर के, पर्यटक स्थल को लेकर के नंबर 1 बने, और वो जो एक कोशिश है सरकार की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसका फल भी मिल रहा है हम लोगों को। ये एक आखिरी सवाल और आपसे, आपने बताया कि इसके पहले दंडनायक रिलीज हुई थी, दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की। दंडनायक 2 की ऐसी कौन सी मेन एंगल समझा जाए कि इस बार दर्शक जो है दिल लगा के इसको देखें? जब पहली बार इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट होगा, तो लोग पहले जब पोस्टर पे देखेंगे, जो यश कुमार को जिस रूप में देखेंगे, पुलिस का ड्रेस तो मैं पहना रहूँगा, लेकिन उस पुलिस के ड्रेस के साथ उसमें एक ऐसा सरप्राइज एंगल है कि लोग बोलेंगे कि ये क्या है भैया, ये क्या पुलिस कर रहा है। और वो मैं अगर अभी से खोल दूंगा, तो शायद आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग देख लेंगे, उनको वो सरप्राइज़ खुल जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर है जिसे, हमारी सिस्टम न्याय पे चलती है, सबूतों पे चलती है, गवाहों पर चलती है। आज सबको पता है कि फलाना जगह का जो रेप हुआ है, वो किसने रेप किया, सबको पता है। वो कसाब जैसे टेररिस्ट को लेकर के हम ये फैसला करने में वक्त लगा देते हैं, सबको पता है कि उसने मारा है, तो उसका टिट फॉर टैट जो उसका निष्कर्ष आना चाहिए, मुझे लगता है। अब देखिए, मैं ये छोटे मुंह बड़ी वाली बात हो जाएगी कि हर चीज़ चलता है संविधान से, लेकिन अगर हमें पता है कि रेपिस्ट ये है, तो उसको सज़ा हम 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जेल में रखने के बाद सज़ा क्यों दें। एक केस हुआ था, वो श्रद्धा वॉलकर वाला, 35 टुकड़े काटने के बाद, उसका जो बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ उसका, तो सबको पता है कि उसने 35 टुकड़े में लड़की को काटा, फ्रीज में रखा, और उसने कबूल भी किया सारी चीज़ें, लेकिन उसको सज़ा देने में अगले 4 साल लगने हैं गवर्नमेंट को। क्यों? हमें पता है कि इसने 35 पीस में काट करके लड़की को जगह जगह उसके मांस के टुकड़े को फेंका है, और वो एक्सेप्ट कर चुका है, तो नेक्स्ट डे उसको सज़ा दीजिए। हमारा जो संविधान है, हमारे जो चीज़ें हैं, शायद बदलाव की इसमें 100% ज़रूरत है कि अगर रेप हो रहा है, अगर किसी को मारा जा रहा है और सबूत है, तो उसका फैसला अगले हफ्ते ही आना चाहिए, नेक्स्ट डे ही आना चाहिए। ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों को हमने इसमें रखा हुआ है कि सज़ा जब गवर्नमेंट से अगर लेट हो रही है, या सबूतों के आधार पर उससे छेड़खानी की जा रही है, बदली जा रही है, तो एक पुलिस ऑफिसर किस हद तक जाता है उस न्याय को पाने के लिए अपने तरीके से। इस फिल्म में ये कहानी होगी, और वो तरीका एकदम अलग है, वो गेटअप एकदम अलग है। नॉर्मल तो मैं आऊँगा तो इंस्पेक्टर के ही गेटअप में आऊँगा, लेकिन वो बदला लेने के लिए क्या गेटअप लेता है, किस तरीके से 4 कदम आगे जाता है गवर्नमेंट से, ये सारे मुद्दों को लेकर के फिल्म बनाई जा रही है दंडनायक पार्ट 2। और मेरा पूरा विश्वास है, सीना ठोक के कह सकता हूँ कि पुलिसिया फिल्म में अभी तक किसी भी गुट में इस तरीके की कोई चीज़ देखी नहीं गई है। ठीक है। मैडम फर्स्ट फ्लोर आप भी, हाँ, आपके हाथ लगा सर, आप भी